नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे वात को संतुलित करने वाली 10 आयुर्वेद की औषधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद की दृष्टि से वात है वो सबसे प्रबल दोष माना गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि कफः पंगु पितः पंगु पंगवो मलधातवः वायुना नियंतयत तत्र गच्छन्ति मेघवत्, यानी कि वायु कफ और पित्त को बलात् ले जा सकता है। इसलिए आयुर्वेद में सबसे प्रबल दोष वायु का ही माना है और सबसे असंतुलित होने की संभावना वायु की ही होती है। इसके लिए वायु के सबसे ज्यादा 80 प्रकार के रोग माने गए हैं। इसलिए बताया है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, यानी कि वायु को चलायमान होने से चित्त चंचल हो जाता है, कहीं स्थिर नहीं रह पाता है, कोई काम नहीं कर पाता है। इसलिए हमको पता है कि यदि वायु को हमने संतुलित कर दिया तो पूरा स्वास्थ्य संतुलित हो जाएगा। तो आयुर्वेद में प्रतिदिन वायु को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, कुछ औषधियां बताई है। तो उसमें से आज हम बात करेंगे ऐसी 10 औषधियों के बारे में जिसका नियमित सेवन करने से या फिर समय समय पर सेवन करने से वायु कंट्रोल में रहता है, और कंट्रोल में यदि वायु रहता है तो रोग भी कंट्रोल में रहते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली जो औषधि है वायु की, वात को संतुलित करने की, वो है अस्थि श्रृंखला। नाम से ही पता है, अस्थि यानी कि हड्डियां, श्रृंखला यानी कि साकड़। तो जो हड्डियों की तरह जो इसकी साकड़ है, मतलब इस तरह की पूरी चेन है, इस प्रकार की लता होती है, उसको आयुर्वेद में अस्थि श्रृंखला बताया है। अब काम भी उसका ऐसा है कि हड्डियों के रोग जहां होते हैं, वात का प्रकोप होकर वो अस्थि तक पहुंच जाता है तो हड्डियों में दर्द होने लगता है, घिस जाती है हड्डियां, तो बहुत सारे हड्डियों के रोग होते हैं। और वो हड्डियों के रोग में ये अस्थि श्रृंखला अद्भुत कार्य देती है। जो बहुत सारे रोग मिटते नहीं है, जो बहुत सारे पेन होते हैं, हड्डियों का घिस जाना, स्नायु का दर्द, उसमें अस्थि श्रृंखला बहुत उपयोगी है। तो अस्थि श्रृंखला का कंटेंट जिस पाउडर में आता हो, जहां पर वो आप ले सकते हैं, तो ऐसे पाउडर चूर्ण का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये अस्थि श्रृंखला है वो पहले नंबर की औषधि है वात के रोग की। दूसरे नंबर पर आता है गुगुल। गुगुल एक प्रकार का गोंद जैसा होता है पदार्थ, और वो गुगुल को अशुद्ध होता है तब तो धूप में उपयोग होता है। आपको पता है बहुत सारे धूपन होते हैं, तो उसमें गुगुल का ही उपयोग होता है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि गुगुल जो होता है उसका धूप नित्य आयुष्य वर्धक होता है। अब वही गुगुल को जब शुद्ध कर देते हैं तो उसके बाद उसकी कुछ दवाइयां बनाई जाती है, जैसे योगराज गुगल, महायोगराज गुगल, केशोर गुगल, वातर गुगल, बराबर है, रासनादी गुगुल। तो आप आयुर्वेद की ये पूरी की पूरी लाइन है गुगुल से बनती हुई वटी गुटी की। किंतु आजकल क्या होता है कि गुगुल जो आता है वो सभी प्रकार की क्वालिटी का आता है, या तो निम्न से निम्न क्वालिटी का आता है, जिसमें बहुत सारा कचरा मिलाया हुआ होता है, बहुत सारा मिश्रण होता है, इसलिए वो पूरा प्रॉपर परिणाम नहीं दे पाता है। तो गुगुल का कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुगुल का जो मिश्रण आता है उसके लिए प्योर गुगल नहीं मिल पाता है। तो आयुर्वेद में किंतु बताया है कि प्योर गुगल मिल जाए आपको तो वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है वात के रोगों में। इसके लिए आपने देखा होगा कि वायु के रोगों में वैद्य जब औषधियां लिखते हैं, इसमें एक तो गुगुल वाली होती ही है। तो ये गुगुल ये दूसरे नंबर की औषधि है वायु के रोगों की। तीसरे नंबर की जो औषधि है, जो बिल्कुल हमारे घर में है और बिल्कुल नजदीक है और सब लोग उसको जानते हैं, वो है मेथी दाना। मेथी दाना सुबह 3-4 और शाम को 3-4 लेने से वात कंट्रोल में रहता है। वायु के कारण जो दर्द होता है, और आयुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का दर्द है वो वायु के प्रकोप के कारण होता है। आयुर्वेद का ये सूत्र आप याद रख लीजिए, न वाते न विना शूलम, यानी कि वायु के प्रकोप के बिना किसी भी प्रकार का पेन नहीं हो सकता है। तो ऐसे जहां दर्द होते हैं वहां पर मेथी दाना बहुत ही अद्भुत औषधि है। ये मेथी दाना से ही एक प्रकार का जो भर्जित करके नमकीन मेथी दाना बनता है, जो हमने बनाया है, वो भी
वात के सभी रोगों की बहुत ही अच्छी औषधि है। तो ये मेथी दाना का सेवन आप 3-4 सुबह और 3-4 दाना शाम को करने से वायु कंट्रोल में रहता है और वात के कारण जो पेन होता है अलग अलग स्थानों पर उसमें भी लाभ मिलता है। नंबर 4 पर है एरंड यानी कि केस्टर। ऐसे केस्टर का सीधा उपयोग नहीं होता है, किंतु उसका जो ऑयल निकलता है जिसको केस्टर ऑयल कहते हैं, एरंड तेल कहते हैं, उसका उपयोग दूध के साथ पीने में कर सकते हैं या फिर यही इसी एरंड का एक पाक बनता है, एरंड पाक, जो खास करके ठंड में बनता है। वो भी वात रोगों की एक अद्भुत औषधि है। मतलब वो वायु को कंट्रोल करने के लिए ये एरंड का भी बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 की औषधि है तिल तेल। आपको पता है चरक संहिता में बताया गया है तिल तेलम स्थावर जाता नाम स्नेहानाम, यानी कि विश्व में जितनी स्निग्ध पदार्थ है, जितने भी स्नेह वाले उत्तम पदार्थ है, उसमें सर्वोत्तम है तिल तेल। पहले के काल में भारत में यह तिल तेल ही खाया जाता था, बल्कि तेल शब्द ही तिल से आया है, तिलाद भवमिति तेलम। इसलिए भारत के लोग स्वस्थ थे, दीर्घायु थे, रोग रहित थे। और इसके बाद हमने मूंगफली चालू किया, इसके बाद फिर पाम का कॉटन सीड आया, तो ये तेल की गुणवत्ता में हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। अभी मूंगफली ठीक है, बट तिल तेल तो सबसे उत्तम है। तो तिल तेल का प्रयोग हम खाने में कर सकते हैं, मसाज के लिए तेल में कर सकते हैं, तो नस्य के लिए भी हो सकता है, कर्णपूरण में भी हो सकता है। तिल तेल रोज उसका उपयोग किसी भी प्रकार से करना चाहिए। तो क्या होता है, जो शरीर में वात के कारण जो रुक्षता बनती है उसको ये पूरित करता है स्निग्धता से। जो घिस जाते हैं हमारे जो हड्डी है, स्नायु है, उसको पूर्ति करता है, उसको एक ऑयलिंग का काम करता है, ये तिल तेल करता है। तो ये तिल तेल की महत्ता बहुत है, इसके लिए तिल तेल का रोज प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 पर है हींग। हींग है ये आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी औषधि बताई है वायु के अनुलोमन की, यानी कि वायु को गति देने की। वो प्रभावी रूप से कार्य करती है। जैसे कोई औषधियां अपने गुण से करती है, कोई क्रिया से करती है, तो हींग प्रभाव से करती है। तो जो हींग आप उपयोग हम कर रहे हैं रसोई घर में, उसमें तो हींग थोड़ी 2-4% ही होती है, बाकी तो आटा ही होता है। क्योंकि यदि ओरिजिनल हींग आप देखेंगे तो वो सब्जी में यदि डाल दी, किसी भी सब्जी में, तो सब्जी खा ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि पूरी हींग की ही सुगंध आएगी, जिसको आप बदबू कहते हैं, बट वो सुगंध है। और थोड़ी सी डाल दी तो और किसी सब्जी की न तो कोई रस आएगा और न तो गंध आएगी, क्योंकि वो पूरी हींग का ही आएगा, वो कब्जा जमा लेगी जिसी भी सब्जी में हम डालेंगे। तो आजकल वो अच्छा है कि वो हींग थोड़ी मात्रा में डालकर उसमें आटा मिलाया जाता है, बट ओरिजिनल हींग जो होती है वो औषध में उपयोग होती है और इससे अलग अलग चूर्ण भी बनते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और खास करके हींग को लगाने के नाभि के आसपास लगाया, और यही हींग से एक औषधि बनती है हींग रोल ऑन, तो उसको यदि प्रॉपर लगाया तो क्या होता है, वायु का अनुलोमन होता है, गैस हुआ हो तो उसमें भी राहत मिलती है, पेन हो रहा हो तो भी उसमें अच्छा लाभ मिलता है। और कोई कोई तो ऐसा होता है कि हृदय रोग, अटैक जिसको कहते हैं, वो अटैक होते ही नहीं है, वो वात का ही प्रतिलोमन होता है, ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, और इसके कारण छाती में दर्द होता है। और यदि आप हींग का प्रयोग करेंगे तो ये जो है वो वायु गैस नीचे ही चला जाएगा, नाभि के नीचे ही, और ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो हार्ट के भी बहुत सारे पेन इसके कारण होते हैं, वो भी नहीं होंगे, जो ऊर्ध्वगमन के कारण होते हैं वायु के, वो भी नहीं होंगे। तो ये हींग है वो घर पे रखने जैसी, यानी कि उसका औषधीय उपयोग करने जैसा है। तो ये हींग का भी लेप कर सकते हैं, रोल ऑन का उपयोग कर सकते हैं, लगाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, और उससे बनी औषधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये हींग भी एक बहुत ही अच्छी बात को संतुलित करने वाली औषधि है। नंबर 7 पर है अजवाइन। अजवाइन भी हम रोज किसी ना किसी रूप में तो लेते ही है, या तो सब्जी में कहीं डालते हैं, उसका अजमोदादी एक चूर्ण आता है, कोई कोई लोग उसका भी उपयोग करते हैं। अजवाइन को सेक कर भी कोई कोई लोग थोड़ा खाते हैं, कोई मुखवास के रूप में भी खाते हैं। तो ऐसे अजवाइन का भी कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए, ताकि ये जो वात है वो संतुलित रहे और हम वात के रोगों से बच जाए। 8वें नंबर पर है गोंद कतीरा, जिसको वातहर गोंद भी कहा जाता है।
तो ये जो गोंद कतीरा है उसी को हम ऐसे, वो बाजार में भी मिलता है, बट हम उसको शुद्ध कर देते हैं और ये शुद्ध करने के बाद बिल्कुल स्फटिक की तरह हो जाता है। और वो दो जो है वो छोटे छोटे टुकड़े आधे कप पानी में यदि भिगो दिए 2-3 घंटे तक, या रात को भिगो दिए, सुबह में वो पेस्ट जैसा बन जाता है, जैसे एलोवेरा जेल है इस तरह से। बट उसकी कोई न तो गंध होती है न तो कोई स्वाद होता है। इसी तरह से आपने 1-2 चम्मच खा लिया उसको पेस्ट बनाकर, तो वायु के रोग में तो लाभ करता ही करता है, साथ साथ में पेट साफ करता है, जिसका वजन ज्यादा हो उसको वजन कम करने में भी सहाय करता है। तो ये जो वातहर गोंद है वो बहुत ही उत्तम औषधि है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो ये वातर गोंद गोंद होते हुए भी सभी गोंदों से वो अलग प्रकार का गोंद है। तो इसका भी सेवन वायु के रोगों में, अवस्था में, या तो फिर वात रोगों से बचने के लिए भी कर सकते हैं, उसको संतुलित रखने के लिए कर सकते हैं। 9वें नंबर पर है रासना। आयुर्वेद की यदि औषधियों की आप बात करें तो ये रासना है तो औषधियों के विषय में सबसे प्रचलित है। जैसे वायु के कोई रोग हो गए आपको और आप वैद्य के पास जाते हैं तो उसको रासनादि क्वाथ देते हैं, रासना सप्तक क्वाथ देते हैं, रासनादि गूगल देते हैं, कहीं ना कहीं वो रासना का उपयोग करते हैं। तो हम सीधा तो उपयोग उसका नहीं करते, किंतु रासना जिसमें होती है ऐसे कोई भी औषधि का हम उपयोग वात के रोगों में कर सकते हैं, वात को संतुलित करने के लिए कर सकते हैं, वो भी बहुत अद्भुत औषधि है। 10वें नंबर पर है निर्गुंडी यानी कि नगोड़। वो तो बहुत जगह पर होती है, जैसे घर पे भी हम जब पौधे लगाते हैं तो उसमें निर्गुंडी का पौधा होता है। तो ये जो निर्गुंडी के पत्ते होते हैं वो कहीं पर भी पेन हो तो उसका बाष्प दिया जाता है, शेक के लिए ये पत्ते काम आते हैं। ये पत्तों को उबालकर उसका पानी यानी कि उबाला भी हम पी सकते हैं। बहुत सारे क्वाथ में हम निर्गुंडी को डालने का बता रहे हैं। पत्तों का चूर्ण भी बहुत सारे वात के रोगों में काम आता है, और खास करके ये पत्तों के चूर्ण से बना या तो फिर उसका पाउडर करके, उसका क्वाथ करके उसका एक तेल सिद्ध होता है जिसको निर्गुंडी तेलम कहा जाता है। तो वो निर्गुंडी है वो बहुत सारे तेलों में उपयोग होती है, जो मसाज के लिए होता है, जो पेन के लिए काम करते हैं। तो जिसको स्लीप डिस्क हो, जिसको कोई कमर की या हड्डियों की बीमारी हो, उसको मसाज करने के लिए जो उपयोगी तेल है वो ये निर्गुंडी तेल है। वातरोग और मसाज तेल में भी ये निर्गुंडी का उपयोग करते हैं। तो ये जो निर्गुंडी है वो वायु के लिए तो उपयोगी है ही, खास करके एक संशोधन मुझे याद आता है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात है, एक पत्रिका में निकला था कि जो धनुर्वात है, खास करके टिटनेस का जब टीका दिया जाता है और उसके कारण जो मतलब टीका इसलिए देते हैं कि कोई वो टिटनेस न हो, मतलब धनुर्वात न हो। तो आयुर्वेद में हजारों साल पहले ये धनुर्वात की बात कही गई, जो वायु का एक ऐसा रोग है जिसमें हमारा शरीर जो है धनुषाकार हो जाता है। जैसे धनुष का आकार कैसे होता है इस तरह से हो जाता है, उसमें इमरजेंसी के रूप में ये निर्गुंडी के पत्ते के क्वाथ का उपयोग होता है। तो इसको क्वाथ पिलाने से तुरंत ही कंट्रोल होता है ये धनुर्वात का रोग। तो विचार करिए, आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने जिस रोग की बात कही, साइंस भी इसी रोग को आज उसी स्वरूप में, उसी लक्षणों के साथ स्वीकार कर रहा है। तो कितना बड़ा विजन होगा। हजारों साल पहले जो रोग बता दिए, आज वही रोग साइंस के दृष्टि से भी सिद्ध होते हैं। उसकी औषधियां बताई वो आज भी काम कर रही है। तो ये आज के विषय की 10 औषधियां थी, जिसका हम या तो नियमित सेवन करें कुछ औषधियों का, या तो समय समय पर यदि हम सेवन करते हैं तो वात के रोगों से बच जाते, वात का संतुलन रहता है, और वात का संतुलन रहा तो और दोष भी संतुलित हो जाते हैं, तो हम अनेक प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। और इसलिए ये आयुर्वेद की जो औषधियां है उसका प्रयोग हमको करना चाहिए और समाज तक इसको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि ऋषि मुनियों की इस ज्ञान राशि को हम जन जन तक पहुंचा पाए। नमस्कार।